शोहरत है 400 शोहरत है उस मलिक करीम का। भैया क्या बात है? हम तो बड़ी भारी उम्मीद लेकर के तुम्हारे पास आए थे। मैंने कहा था कि बेटा उदल शीशागढ़ बड़े भैया मलखाट के पास चले जाना, वो तुम्हारी इमदाद जरूर करेंगे। बड़ी भारी तमन्ना लेकर के आया था कि आप मेरा साथ देंगे उदल, लेकिन मुझे क्या नहीं उम्मीद थी कि तुम ऐसी बातें करोगे भैया। उदल दुश्मन की तारीफ करते तुम्हें सर मारनी चाहिए बड़े भैया। जबान को लगाम दो और दरबार से हमारे निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, कोई मदद हम तुम्हारी नहीं कर सकते। ठीक है भैया, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं तो अकेला ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा बाप मारा गया। अगर तुम्हारा बाप मारा जाता तो तुम्हारे भी दिल में खटक होती, लेकिन बाप तो मेरा मारा गया। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूं। छापरो निकल जाओ और दोबारा मुझे सूरत नहीं दिखाना। कितना बलवान करेंगा है मालूम है? नहीं, मैं जानता हूं क्यों कितना बलवान है और उससे लड़ने के लिए तैयार है, बदला लेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं आराम कर रहा हूं, अगर कोई मुझे कोई बात हो तो मुझे खबर करना। बहुत अच्छी बात है। हाँ दोस्तों, कहानी उबर कीजिए। इधर मलखान इनकार कर देते और उधर से कहते कि जाओ हमारे दरबार से निकल जाओ। उधर अब अपनी मौसी कनका के पास हटते हैं। मौसी कनका से देखिए क्या बातचीत करते हैं। इधर महारानी कनका अपने महल में ऐशो आराम करती है। उधर से उधर जाते हैं, देखिए क्या बातचीत होती है। अरे धरपाल, हाँ, सब ठीक ठाक है? हाँ, अगर कोई है तो मुझे तुरंत खबर देना। चलिए। उदल बेटा, तू जब भी मेरे पास आता था हंसते और खेलते हुए आता था, लेकिन आज तेरी आंखों में आंसू। आखिर क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है? मुझसे बताना नहीं। आंसू बहाने का मैं कारण है। पूछना चाहती हूँ। मुख कमल सो कमल सा रहे नैन जल, मुख कमल
और ये आगे हमारे संजय भाई साहब, ये राजापुर के रहने वाले हैं, 51 रुपया व्यवहार देते हैं पार्टी का। धन्यवाद। ये ताज बरगद में खोपड़ी और पिता की मेरे, ये ताज बरगद में खोपड़ी और ये पिता की मेरे नगर, जब तलक लूंगा बदला और ये पिता का नहीं जागो सिकनू और जब तलक लूंगा बदला और ये पिता का नहीं जागो सुकून काटू चंबे कसर कर क्या चलूं और मेरे लिए बदला मैं क्या और काटू चंबे कसर कर क्या चलूं और मेरे लिए बदला। हेलो, ये आगे हमारे सुखाई भाई साहब, ये 100 की जोर से 20 रुपया पुरस्कार इनाम देते हैं पार्टी का। धन्यवाद है। और आगे जिस बच्चे का मुंडन है उनके नाना ग्राम गणेश खेरा निवासी, ये 10 रुपये नाम है। सत्र धन्यवाद। मौसी, तू बेटा मलखान के पास गया था? हाँ मौसी। और तेरे साथ जाने से इनकार कर दिया? हाँ मौसी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उधर यहाँ से मेरे दरबार से चले जाओ। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं भैया मलखान के पास आया हूँ तो मौसी से भी मुलाकात करूं, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मौसी तसल्ली रख। और भाई तुझसे कुछ कहना है। मत बहाने रे बलबीर अर धर धीर तू मत और बुलाती हूँ पुत्र। बेटा उधर मौसी चलो, चलकर मेरे और आया करो और देखती हूँ कि मेरा बेटा तेरे साथ किस तरह नहीं आएगा। मौसी मैं चलता हूँ। चलिए। अरे दरबार इधर आओ। क्या बात है? बांदी है? हाँ। हेलो बांदी। क्या कर रही थी? महाराज जी थोड़ा काम काज कर रही थी। ठीक है, आप सुन, यही से सीधा तेरी जगह तेरी मेरा बेटा वही है। आज जाकर बता दे कि तेरी माँ ने तुझे अभी बुलाया है। ठीक है महारानी जी। जा।
और पदी पंकज पे शीश धरे और पद पंकज पर शीश धरे और जन्म करो प्रयास मुझे बुलवाया है? क्या काम है बताओ? कौन सी भीड़ पड़ी है जो मुझे याद किया है? आखिर बात क्या है? मैं तुझे बताऊंगी कि मैंने तुम्हें किस लिए यहां बुलाया है। आज मेरी बात सुन। अरे बैक्सी कलंकित कर दियो दूध न जानो बैक्सी कलंकित कर दियो दूध न जानो अरे प्यारे बला मरे खानी तू होकर सिंधु अरे प्यारे बला मरे खानी तू होकर सिंधु समझती कि मेरा बेटा बहुत पहलवान है, लेकिन एक चूहा निकल गया। माँ आखिर बात क्या है? बात तेरे पास क्यों हमने तुम्हारा दूध लजा दिया? कौन सा ऐसा हुक्म आपका नहीं बजाया? आपके कहने पर नहीं गया, नहीं आपकी बात मानी, कौन सी ऐसी बात है? तेरे पास उदल गया था। हाँ माँ उदल। तूने उससे क्या कहा?
अरे वो तो बता रहा कि मैं माड़ोगढ़ जाऊंगा और बाप का बदला लूंगा। लेकिन तूने क्या कहा? हमने तो इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? बहुत बहादुर है माँ। अरे लेकिन वो तूने बहुत मुझे बहादुर- नहीं समझा कि मैं कौन हूं। बहुत बहादुर है साला वो, और तू इतना कायर है। उसे बता रहा कि बहुत बहादुर है। और भेज काल के गाल में और रही मात तू और पुत्र 10-5 ना तेरो करिया शर्मुख भेज कर क्या लेना प्राण चाहे तुम्हें। दादा मैं तुझे जरूर मारूंगी। अगर 10-5 होते ना तो तेरा गला दबाकर उसी वक्त मार डालती। इधर आए द्वारपाल, इधर आ, इधर आ। मेरे बदल में यहाँ आग लगी है और तू हम क्या करें? लड़का आगे बढ़, सुन मेरी बात। तू नहीं जाएगा ना ये जाएगा। मेरे मायके से जो साड़ी आई थी उसका लेकर आ। लाओ! खड़े रहो, उन्हें बहुत मारूंगी अभी मैं। लाओ, लो ये साड़ी लो और ये लो चूड़ियां। अभी बहुत मारूंगी, पहले बात सुन लो मेरी। चूड़ियां लो, मेरा मेकअप रखा है, मेकअप लगा लो, साड़ियां पहन लो और इसी महल में रहो। अरे उस करिया हरामजादे से मैं लड़ने बहुत बलवान है साला। देखती हूँ कितना बलवान है। इतने टुकड़े करूंगी सालों के की हद खत्म हो जाएगी। तो फिर ये बात है, माँ हमारी तैयार ही जाने के लिए, लड़ने के लिए, और हम इनकार कर रहे हैं। और ये आगे बाबा शत्रुघ्न ये दोनों जगह प्रयोग रहने वाले हैं। माता जी आपके काम पर खुश होकर 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। माँ यह साड़ी हम नहीं पहन सकते हैं। अरे क्यों नहीं पहनेगा तू?
नहीं अरे माँ। तू जाने वाला है नहीं। ही नहीं तो साड़ियां पहन महल में बैठ। नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर उदल के साथ हम जाएंगे, हम जाएंगे। आपके कहने से इनकार नहीं करेंगे माँ। नहीं करो इनकार। नहीं, अरे मैं तेरे बदन की इतनी चमड़ी खींचूंगी कि दिमाग खराब हो जाएगा नालायक। कुछ नहीं करना पड़ेगा माँ, मैं जाऊंगा और उस कारीगर राय से बदला लूंगा। दर पर जाऊंगा माँ, बुलाओ। उदल बेटों को बुलाओ। अरे बेटा क्या बात चलो है? जाकर तुम तैयारी करो, तुम्हारे भैया मलखान तुम्हारे साथ जाएंगे। या मलखान, हाँ भैया उदल, क्या हुआ? अब माँ कह रही तो हम चलेंगे भाई। तो भैया हम तो आपसे पहले समझा रहे थे लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। हाँ लेकिन बहुत बलवान करेंगा है, फिर अभी बता। बच्चे नादान हो। बड़े भैया तुम फिर उसकी बात क्यों करते हो? ऐसी बात चलिए ठीक है, कोई बात हम नहीं। यहाँ छात्र हैं और कारों जैसी बातें करते हैं। मैं चलूंगा तुम्हारे साथ में। चलो तैयारी करो। जितनी मोहब्बत की फौज है पूरी फौज को तैयार करो, और मोहब्बत के हमारे जो सिरसागढ़ की सबिया है उसको भी तैयार करो, और ताला सैयद को भी तैयार करो। बड़े भैया और बड़े भैया हमारे आला, उनके पास पहले जाओ। तो क्या मोहब्बे फिर वापस आप चलेंगे? बिल्कुल चलूंगा। चलो पहले चलते हैं मोहब्बे आला भैया के पास में, उनसे कुछ मशवरा करेंगे और सलाह करके फिर चलेंगे। ठीक है भैया, फिर जैसी आपकी आज्ञा। चलिए आओ चलते। ठीक मौसम करते हैं। खुश रहो। जाओ। ये तो गम मुझे इतने दिनों से अपने दिल में छुपा कर रखी थी कि जिस दिन मेरा बेटा उदल तैयार हो जाएगा, जवान हो जाएगा, उस दिन ये बात जरूर सामने आएगी। लेकिन क्या करूं, मेरा बेटा छोटा था। जब भी कलम में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पर गज भर कपड़ा। कलम में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई इधर आप लोगों के सामने शहर में होमा है। आला दादू अपने दरबार में आराम करते हैं, उधर से उधर मलखान आते हैं। आला दादू से लेके क्या बातचीत होगी? गोपाल, दादू जय गोपाल। जय गोपाल, ये बताओ हमारे मोहब्बे के क्या समाचार हैं? सब ठीक है दादू, कोई चीज तकलीफ ठीक है, मैं आराम करने जा रहा हूँ और बिना इजाजत कोई अंदर ना आने पाए। कष्टा ही नहीं। चलिए कहिए दादू, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन ये बताओ हमारे भैया आला दरबार में हैं, आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं। जाओ इनसे बोल दो कि शेरशाहगढ़ से मलखान आए हुए हैं, ठीक, और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात।
आपसे मिलना चाहते हैं। हेलो क्या काम है? दादू, चलिए आपके लिए इजाजत। इजाजत है? आइए। चलो चलो। मलखान, हाँ भैया ना, आज अचानक मोहब्बत कैसे आना हुआ, और वो भी काफी दिनों के बाद? आखिर हाँ। क्या बात है? आवश्यकता पड़ी तब आना पड़ा। बताइए कौन सा काम है और क्या हुआ है? सुनिए हमारी बात को। कहिए मलखान। और पिते मरे का हाल सब, और पिते मरे का हाल सब उदल गया अब मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो नहीं मानता है। खाली जिद करता है कि हम बाप का बदला लेंगे। मलखान, क्या कहा? उदल पिताजी के मरने का सारा हाल जान चुका है? सारा हाल जान चुका है, नहीं मालूम किसी ने बता दिया। और वो बदला लेने के लिए तैयारी भी बना रखा है। तैयारी नहीं, क्लियर तैयारी बना लिया है। तो मलखान, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और कर नरने करिया से भैया